हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे अपडेट के बारे में। वो है नॉट ओनली क्लास 10 क्लास 12 बट सारी ही क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी और से रिड्यूस्ड सिलेबस 2023 एंड 24 के लिए, मतलब कि जो 2023 में हम पढ़ेंगे और जिसके फाइनल एग्जाम 24 में देंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए रिड्यूस्ड सिलेबस आ गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं अभी से, इतना जल्दी। मतलब जस्ट टुडे इज 10th अप्रैल, बट आ गया है ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, करिकुलम अभी सीबीएसई की तरफ से कुछ रिलीज नहीं हुआ है अभी, तो जो लास्ट ईयर की बैच है उसका रिजल्ट भी आना बाकी है। बट एट द सेम टाइम एनसीईआरटी की वेबसाइट्स अपडेट हो गई है और रिड्यूस्ड सिलेबस भी एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली हमें बता दिया है। तो कैसे चेक करेंगे कि सिलेबस रिड्यूस्ड है और से नई एनसीईआरटी है, मतलब बुक चेंज हो गई है। ओके, और एक बहुत ही अच्छी बात क्या की है एनसीईआरटी ने कि इससे पहले जो लास्ट ईयर पिछले 3 साल से जो चल रहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये डिलीट कर दो, ये एक्सरसाइज नहीं है, सो उसमें क्या किया है कि जो नहीं है, हम रिड्यूस्ड सिलेबस, सर्कुलर आता था, रिड्यूस्ड सिलेबस हम मार्क करते थे, उतनी पढ़ाई नहीं करनी होती थी, ऐसा होता था। लेकिन अब हमारा काम थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो सर्कुलर आता था और जो बोलते थे लास्ट 3-4 ईयर्स से कि ये रिड्यूस्ड है, उसको बुक में से ही निकाल दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बुक में से ही निकाल दिया है। तो हमारी जो बुक है उसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं जिसमें हमें क्रॉस टिक करना है। ओके, जो नई बुक्स है वो फिर एक डाउट आएगा कि भाई नई बुक्स है वो तो जिन्होंने ऑलरेडी बुक परचेज कर ली होगी या जिनको स्कूल में से बुक्स मिल रही है वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तो पुरानी पब्लिकेशंस, मतलब जो दिस ईयर बुक मिलेगी वो उसमें ये चेंजेस आए होंगे। सो जिसने ऑलरेडी पब्लिश कर ली है, जिनके पास ऑलरेडी बुक्स है, उनके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं, जो भी हमारे पास है वो मोर देन इनफ ही है, मतलब उसमें ज्यादा ही है, कुछ कम तो है नहीं। तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है, जैसे कि मैंने आपके लिए खोल के रखा है ये एनसीईआरटी की वेबसाइट। तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, उस पे हमें चले जाना है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, जैसे कि नए टैब ओपन करो, गूगल में सिर्फ आपको लिखना है एनसीईआरटी स्पेस बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स ऐसा लिखेंगे, गूगल सर्च कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट साइट आएगी वो एनसीईआरटी की ही होगी। तो वहां से आपको नई पब्लिकेशन, मतलब जो नई बुक है दिस ईयर लेटेस्ट सिलेबस, उसके हिसाब से आपको बुक मिल जाएगी। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट वो जो हो रहा है तब तक मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। ये तो हो ही रहा है अपडेट, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है। ओके, सो यहाँ पर सारे ही क्लास के लिए एनसीईआरटी तुम्हें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड सिलेक्ट बुक टाइटल। बुक टाइटल मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज के लिए भी बुक होती है। जैसे कि हम मैथ्स है तो मैथ्स को मैथमेटिक्स बोलते हैं, गणित बोलते हैं, अलग अलग। जैसे कि अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्लास से 10 सिलेक्ट सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स, सिलेक्ट बुक्स। तो देखो मैथमेटिक्स बोलते हैं, गुजराती में गणित बोलते हैं, हिंदी में भी गणित बोलते हैं, एंड रियाजी। ओके, सो डिफरेंट नाम्स हैं, वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। हम मैथमेटिक्स बोल रहे हैं तो मैथमेटिक्स पे किया और गो टैब पे करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली लिस्ट मिल जाएगा। अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है, इसके लिए ये सर्च नहीं हुआ है। इसको फिर से सर्च करते हैं तो ये रीलोड हो गया है। वी विल वेट, अदरवाइज ये वेबसाइट तो आप ओपन कर ही सकते हैं। ऐसा हो तो ये जो कंज्यूम कर रहा होगा यूट्यूब, हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंड हियर वी आर ओपनिंग दिस वेबसाइट। सो इट इज टेकिंग टाइम, बट जो ऑलरेडी ओपन है उसमें ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही ओपन करना है, ये नया टैब तो मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए कि कैसे ओपन करेंगे। तो गूगल में सिर्फ आपको टाइप करना है एनसीईआरटी स्पेस बुक्स, एंटर, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो यही वेबसाइट है। कौन सी? ncert.nic.in। यही पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो दिस टैब जो बहुत टाइम ले रहा है उसको मैं क्लोज कर रहा हूं और वी विल मूव फॉरवर्ड कि चेक कैसे करेंगे।
ओके तो ये यहाँ तक हो गया है, फिर भी आई एम क्लोजिंग दिस। सो ये हमने क्लोज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया था क्लास 10 मैथमेटिक्स तो गो। तो अब अगेन ये टाइम लेगा, वी विल सी। सो जो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से थोड़ा स्लो चल रहा है, बट बहुत ही इजी हो गया है हमारे लिए, क्योंकि जो हमें हर बार सर्कुलर आता था, फिर रिड्यूस सिलेबस गिनते थे, तो वो सब क्रॉस चेक करना, ये है ये नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं है। जो लोग ऐसा मतलब जो स्टूडेंट ऐसा करते नहीं थे उनके लिए थोड़ा लास्ट टाइम पे हेक्टिक हो जाता था, क्या पढ़ना है क्या, कोई एक्स्ट्रा पढ़ लेता था, कोई कम पढ़ता था, ऐसा सब होता था। सो सी मैथमेटिक्स की बुक अभी आ जाएगी, हमने जो गो कर दिया है, तो अभी हमें चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में और साइंस में हमारे जितने चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स थे, मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स थे, तो सब कुछ निकाल दिया है। जैसे कि साइंस की बात करें तो चैप्टर 5 लास्ट ईयर रिड्यूस्ड सिलेबस में कट आउट कर दिया गया था। जो हमारा केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, उसको बुक में से ही निकाल देंगे। 7 चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हमारे सिलेबस में हेरिडिटी था और लास्ट 3 इयर्स से इवोल्यूशन सर्कुलर में से डिलीट, मतलब रिड्यूस्ड सिलेबस का जो लिस्ट आता था उसमें वो इवोल्यूशन निकल जाता था। लेकिन अब क्या है, इवोल्यूशन को बुक में से ही निकाल दिया है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। कितने सारे चैप्टर्स ऐसे निकल गए हैं, आपके चैप्टर्स के नंबर भी कम हो जाएंगे। जो 15-16 चैप्टर होते थे उसकी जगह 13-14 वैसे चैप्टर रह जाएंगे। तो सारी ही बुक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट इश्यू की वजह से थोड़ा पेज रिलोड होने में टाइम लग रहा है, बट यू कैन सी ऑन दिस वेबसाइट ncert.nic.in। आप सिर्फ गूगल में भी एनसीईआरटी लिखेंगे, जैसे कि आ गया है टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 to 12, वापस वही पेज ओपन हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी ओपन द मैथ्स बुक, वी विल सी मैथ्स की बुक, यस ओपन हो गई है। सो देखिए मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स थे लास्ट ईयर। आपके पास भी जो अगर ऑलरेडी आपके पास 10th की बुक है तो उसमें 15 चैप्टर्स है, 15 वन इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए हैं, 14 चैप्टर हो गए हैं। तो जो जो चैप्टर्स निकल सकते हैं उसको निकाल दिया है। एक्सरसाइज में भी देखो लिखा हुआ ही आ रहा है, रैशनलाइज द कंटेंट न्यू, तो ये रैशनलाइज कंटेंट आ गया है। नाउ सपोज जैसे कि हम चैप्टर 1 की बात करें, तो यहाँ से चैप्टर 1 की पीडीएफ में ओपन कर रहा हूं, से ओपन, तो चैप्टर 1 की पीडीएफ ओपन होगी। नाउ मेरे पास भी है, वेट अ मिनट, से दिस इज ओल्ड बुक, ओके। सो चैप्टर 1 है इसमें, सो वी विल सी से चैप्टर 1 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें जो 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। तो 3 एक्सरसाइज आर देयर। क्या हुआ, अगेन रीलोड करते हैं पेज को, ओके। सो 3 एक्सरसाइज आर देयर, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। लेकिन मेरे अंदर तो कटआउट है क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से लास्ट ईयर और पिछले 3 साल से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो रिड्यूस्ड सिलेबस में था, ओके। सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हम HCF एंड LCM ही कैलकुलेट करते थे, तो पूरी की पूरी थियरम कट थी, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो कट था, तो ऑलरेडी कट हो गया है, ओके। PDF इसको हम ओपन कर लेंगे, तो ये नए टैब में PDF ओपन हो जा रही है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो रिड्यूस्ड सिलेबस में था, तो हमारी बुक में तो है, लेकिन ये जो नई बुक है उसमें हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, ओके। क्या हुआ वो, So like this you can check. I think some technical issue is there. हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रही, मे बी दैट सॉफ्टवेयर विच कैन ओपन दिस PDF फाइल वो भी इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि बोर्ड भी नया है एंड आई एम नॉट ऑल्सो दैट मच यूज टू इट, जो फ्रेंकली जो है वो बता रहा हूँ। सो दैट ऐप मे नॉट बी देयर विच कैन ओपन दी PDF फाइल, वी विल सी, बट ऐसे ही ओपन करना है आपको। सिर्फ गूगल में जाके NCERT स्पेस बुक्स लिखना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें क्लास सिलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, गो करिए, आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। जो नए लिखा हुआ ही आएगा कि रैशनलाइज 2023-24 की ये बुक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
हम रिड्यूस्ड सिलेबस में गिनते थे तो पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें ही से ही है, तो पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीट ही है। हमारी जो पुरानी बुक है उसमें से द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक है, वहां से स्टार्ट हो रहा है दैट सेम इश्यू। सो वहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो 3 एक्सरसाइज का चैप्टर था 1.1, 1.2, 1.3, तो ऑलरेडी एक एक्सरसाइज कट आउट हो गई, तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बची है 1.2 एंड 1.3, जिसका नाम ओके ये हमारा ओपन हो गया है। ओके थैंक गॉड लास्टली ओपन हो गया है। सो वी विल सी। देखो तो यहाँ पर वो थियरी ही नहीं है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके दैट ऑलरेडी रिमूव्ड। एंड जो हमारी पुरानी बुक है उसमें जो टॉपिक है 1.3 द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, वो 1.3 की जगह 1.2 पे आ गया है, तो वो पूरा ही गया। देन हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज, ये सब डिक्टो कॉपी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई जा रहा है रैशनलाइज्ड 202324, मतलब नई है ये बुक। ओके एंड जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे ये एग्जांपल 1 है, तो एग्जांपल 1 हम देखते हैं कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। सो दैट एक्सेस वो एग्जांपल 1 हमारा नहीं है, एक्चुअली दिस इज एग्जांपल 5 इन आवर बुक। ओके सो डायरेक्टली तुम्हें एग्जांपल 5 से ही पुरानी बुक में से चैप्टर स्टार्ट करना है। एंड देन इफ वी सी से एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो एक्सरसाइज 1.1 है 140, 156, 3825, ये सब के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो दैट एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज डिट्टो देयर, ऑल 7 here also 7 questions are there, but here exercise is 1.2 and here 1.1, so एक एक्सरसाइज कट हो गई, तो जो कट हुआ है वो यहाँ पर है ही नहीं। सो रिड्यूस्ड सिलेबस हमारा आ गया है, जियोग्राफी, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स सभी में आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे साइंस में भी बहुत कुछ डिलीट था, चैप्टर नंबर 4 में से कितना कुछ डिलीट था, चैप्टर नंबर 5 पूरा ही डिलीटेड था, चैप्टर नंबर 7 में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है तो उसमें इवोल्यूशन कट होता था, हेरिडिटी सिर्फ होता था, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी और उसके इम्प्रूवमेंट्स में वो मोटर जनरेटर का कितना कुछ पार्ट डिलीटेड होता था। सो ऐसे जो भी पूरे सिलेबस में साइंस, इंग्लिश में कितने चैप्टर्स डिलीट होते थे, ओके एसएसटी में भी पूरे चैप्टर्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन कितना कुछ चैप्टर के अंदर से कंटेक्स्ट डिलीट होता था। तो इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट की लेटेस्ट एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है और उसमें ऑलरेडी जो रिड्यूस्ड करना था वो कर दिया है। सो इनडायरेक्टली वी हैव द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर दिस ईयर इन आवर लेटेस्ट बुक। सो नई बुक परचेज करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपके पास पुरानी है, और अगर नहीं है सो वेट फॉर सम टाइम एंड परचेज द न्यू बुक विच विल बी मे बी ऑलरेडी इन द मार्केट, आई डोंट नो, बट वेट फॉर दैट। नई बुक मिल रही है तो नई बुक परचेज करो, थोड़ा वेट कर लो अगर नहीं परचेज किए तो, और अगर ऑलरेडी परचेज किए हैं देन नॉट एन इश्यू, आप वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि क्या क्या कट है, आप बुक में कट मार्क लगा सकते हैं। दैट्स इट। ओके बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी क्योंकि रिड्यूस्ड सिलेबस जो है बहुत लेट मिलता था एंड स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज्ड फॉर दैट टाइम, बट इस साल थोड़ा और अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस एनसीईआरटी से भी और स्कूल ट्यूशंस में। ओके दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इंटरनेट की वजह से वीडियो की लेंथ भी बढ़ गई है, सॉरी फॉर दैट, बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टुडेज वीडियो। थैंक यू। ओके अपडेट रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, हैप्पी लर्निंग।